अमेरिकी वैज्ञानिकों की संस्था फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट्स ने अपनी ताजा रिपोर्ट में हाल ही में भारत के डिफेंस को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। दोस्तों, ये एक ऐसा खुलासा है जिसके बाद से ही न सिर्फ चीन और पाकिस्तान बल्कि यूरोपियन कंट्रीज के पैरों तले जमीन खिसक गई है। ऐसा कौन सा हथियार जिसे अपने डिफेंस के जखीरे में भारत ने शामिल कर लिया है, बताएंगे आपको इस पूरी खबर के बारे में विस्तार से आज के इस खास वीडियो में। दोस्तों, खबर सामने आई है कि भारत में 140 से लेकर 210 परमाणु बम बनाने के लिए जरूरी सैन्य प्लूटोनियम पैदा कर लिया गया है। हालांकि भारत के पास अभी 160 परमाणु बम है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत लगातार लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें बना रहा है, जिससे उसे जल्द ही नए परमाणु हथियार की जरूरत होगी। जिस तेजी से भारत लगातार अपनी डिफेंस की मजबूती के लिए आगे बढ़ता जा रहा है, ये देखकर अमेरिकी देश और साथ ही साथ यूरोप के बाकी अन्य बड़े देश भी भारत के इस कमाल के पीछे की रणनीति को जानना चाहते हैं। ये सारा का सारा कमाल भारत के DRDO ने किया है। यही नहीं, भारत परमाणु बम को दागने के लिए 4 नए हथियार सिस्टम का भी निर्माण कर रहा है। भारत के निशाने पर पहले सिर्फ पाकिस्तान था, लेकिन अब चीन पर भी पूरा फोकस हो गया है। और यही वजह है कि अग्नि 5 जैसी परमाणु मिसाइल का निर्माण भी इन सभी के साथ किया जा रहा है। यानी कि अग्नि 5 परमाणु मिसाइल, 4 नए हथियार सिस्टम और 210 परमाणु बम, काफी कुछ कर रहा है भारत, जिसने पूरे तरीके से पाकिस्तान और चीन को हिला कर रख दिया है। अमेरिका के दिग्गज वैज्ञानिकों ने अपने न्यूक्लियर नोटबुक में कहा कि भारत अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को बढ़ा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत कम से कम 4 नए हथियार सिस्टम का निर्माण कर रहा है, ताकि वर्तमान परमाणु बम गिराने वाले फाइटर जेट, जमीन और समुद्र बेस्ड डिलीवरी सिस्टम को या तो मजबूत बनाया जा सके या उन्हें बदला जा सके। इनमें से कई सिस्टम पुराने होने की कागार पर है और जल्द ही युद्ध में अपना लोहा मनवाने के लिए नए सिस्टम में इन्हें बदल दिया जाएगा। भारत कथित रूप से 210 परमाणु बम के लिए जरूरी प्लूटोनियम के अलावा भी काफी मात्रा में प्लूटोनियम पैदा कर रहा है। भारत के पास अभी कम से कम 150 किलोग्राम प्लूटोनियम है। भारत चीन को ध्यान में रखकर जिन मिसाइलों को बना रहा है, उनके लिए परमाणु बम बनाने में काफी ज्यादा प्लूटोनियम इस्तेमाल किया जाएगा। भारत 2003 में केवल फाइटर जेट और बॉम्बर की मदद से ही परमाणु बम गिरा सकता था, लेकिन इसके बाद पृथ्वी 2 परमाणु बम दागने वाली मिसाइल को तैनात किया गया। कई मिसाइलों के विकास के बाद भी भारत के परमाणु ताकत में लड़ाकू विमानों की अहमियत सबसे ज्यादा है। भारत के पास मिराज 2000 फाइटर जेट और जगुआर बम्बर पाकिस्तान और चीन के खिलाफ परमाणु पलटवार करने के लिए तैनात किए गए हैं। इसके अलावा भारत ने हाल ही में रफाल जेट खरीदा है, जो फ्रांस की वायुसेना में परमाणु बम गिराने में सक्षम विमान है। यानी कि भारत के पास मिसाइल के जरिए परमाणु बम गिराने की पूरी क्षमता मौजूद है। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने भारत के सैन्य बल की तारीफ करते हुए काफी कुछ बोला है। उनका कहना था कि भारत सैन्य रूप से अपने से ज्यादा ताकतवर चीन के खिलाफ परमाणु सैन्य बल को बढ़ाने के फैसले से अगले 1 दशक में कई नई सैन्य क्षमता को विकसित करेगा। यह विकास संभावित रूप से भारत के परमाणु हथियारों को लेकर पाकिस्तान के प्रति दृष्टिकोण को भी प्रभावित कर सकता है। भारत में परमाणु बम के पहले इस्तेमाल नहीं करने की नीति का पालन करता है। भारत 8 अलग अलग तरह के परमाणु क्षमता वाले सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है। इसमें 2 एयरक्राफ्ट्स फॉर लैंड बेस्ड और 2 सी बेस्ड मिसाइल शामिल है। इसके अलावा 4 सिस्टम अब बनकर तैयार होने की स्थिति में है। भारत के मिलिट्री प्लूटोनियम को मुंबई में भाभा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट में बनाया जा रहा है। भारत के एक और प्लूटोनियम रिएक्टर को बनाने की योजना पर काम चल रहा है। कम दूरी के लिए पृथ्वी 2 और अग्नि 1 मिसाइल और मध्य दूरी के लिए अग्नि 2 और अग्नि 3 जैसे मिसाइल फिलहाल भारत के पास मौजूद है।
भारत 3 और अग्नि सीरीज की मिसाइलों का निर्माण कर रहा है। अग्नि 5 मिसाइल चीन के ज्यादातर हिस्सों में तबाही मचा सकती है। भारत के पास समुद्र से भी परमाणु बम दागने की क्षमता है। इसके लिए 2 मिसाइल भारत के पास है, जिनका नाम धनुष मिसाइल है और K-15। धनुष मिसाइल की रेंज 400 किलोमीटर तक है। भारत के मुकाबले पाकिस्तान के पास 160 और चीन के पास 350 परमाणु बम है। चीन अपने बमों की संख्या को 1000 तक ले जाना चाहता है। दोस्तों, भारत के इस डिफेंस सिस्टम की बढ़ती हुई ताकत पर आपका क्या कहना है? हमें अपने विचार कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।